रूसी सेना ने खार्किव की ओर बढ़ने की बड़ी तैयारी की। आइए जल्दी से चलते हैं आगे और बताते हैं आपको। इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों की रीग्रुपिंग कर रहा है रूस, ये दावा यूक्रेन ने किया है। तो रूसी सेना अब खार्किव की ओर और बढ़ रही है और उसके लिए वहां पर और सैनिकों को भेजा जा रहा है। कुछ किराए के लड़ाकों को भी भेज सकता है रूस यूक्रेन में खार्किव की तरफ। ये जानकारी भी आई है। यूक्रेन के एक बड़े अफसर का, मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर का दावा है कि रीग्रुपिंग कर रहा है रूस और अपने कुछ और सैनिकों को वहां पर भेज रहा है खार्किव की ओर। इरादा क्या है, क्या करना चाहता है रूस अब खार्किव में और सैनिकों को भेजकर? इलाके पर कब्जा, क्या रूस ने अब सोच लिया है कि खार्किव और जो भी बेल्ट हम यहां पर बता रहे हैं, डोनबास से लेकर खार्किव होते हुए सी ऑफ ओडेसा तक जो जाती है, क्या रूस अब वहां पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है और इसके लिए अब और सैनिकों को भेजा जा रहा है? ये यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया कायलो बुडानोव का दावा है। तमाम गेस्ट हमारे यहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं यहां पर जनरल आपके पास आऊंगा, जनरल भल्ला साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये रीग्रुपिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी युद्ध में? जब युद्ध लंबा खिंचता है तो और सैनिकों को, रिजर्व फोर्स को भेजा जाता है, क्या किसी और नजर से देखना चाहिए इस रीग्रुपिंग को? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जब युद्ध लंबा बढ़ जाता है तो फौजें, नई ताजा फौजें आती हैं कब्जा करने के लिए। खार्किव नंबर 2 शहर है पूरे यूक्रेन के देश का, और अगर खार्किव गिर गया तो उसके बाद इनका एम बन जाएगा कीव को गिराने का जी। और खार्किव गिर गया तो हो सकता है प्रेशर पड़े यूक्रेन के ऊपर कि भाई इतना बड़ा शहर हमारा गिर गया है, कब्जा पे आ गया है रूस के, तो हम शायद लड़ाई बंद कर दें जी। तो वो देखने वाली बात है। लेकिन इनका मकसद यही है, पहले इन्होंने कोशिश की खार्किव और कीव को दोनों इकट्ठा कब्जा करने की, लेकिन वो कामयाब, रूस की सेना कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए अभी ये खार्किव के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल खार्किव कब्जा हो जाएगा, उसके बाद तो कर्नल नैन, अगर ये रीग्रुपिंग हो रही है तो यूक्रेन को भी तो अब दूसरे देशों से और ज्यादा हथियार मिल रहे हैं, और ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस मिल रही है, तो क्या ये इतना आसान होगा रूस के लिए? देखिए गौरव, अगर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि खार्किव के क्षेत्र के अंदर जो यूक्रेनी सेना है वो रिट्रीट कर चुकी है, उससे लैंड माइन्स ना क्लियर की जा रही है। उसके बाद जो रूसी सेना है वो तैयार बैठी है इसको आके ऑक्यूपाई करने के लिए। और जहां तक सवाल है आपका डोनबास का इलाका, इसमें से लुहांस्क का इलाका, जो कि जिसको एलपीआर भी बोलते हैं, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, ऐसे ही केपीआर बोला जा रहा है, वो खैरसन मान लीजिए आप या खार्किव मान लीजिए। केपीआर बता दीजिए, चाहे एमपीआर बता दीजिए, क्योंकि रूसी सेना तो हर उस शहर में घुसी हुई है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो खार्किव हो या मारियोपोल। देखिए, मैं कर्नल नैन आपके पास ही आऊंगा, लेकिन एक ऐसी इसी से जुड़ी बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस ने 70% कब्जा कर लिया है, ये खबर आ रही है। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर रूस का सबसे ज्यादा फोकस है। रूसी सैनिकों के साथ चेचन कमांडर्स भी वहां पर लड़ रहे हैं और ये खबरें हैं, ये रिपोर्ट्स हैं कि मारियोपोल में 70% कब्जा हो चुका है रूस का, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, सी ऑफ ब्लैक सी से लगता है ये, और इसके अलावा मारियोपोल ब्लैक सी का एक्सेस देता है रूस को। क्या इसीलिए इतना ज्यादा फोकस है यहां पर रूस का? कर्नल नैन, क्या लगता है आपको, मारियोपोल पर 70% कब्जा? दो चीजें गौरव, सबसे पहला तो ये कि जो मारियोपोल है ये व्हीट और आयरन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने का इनका बंदरगाह हुआ करता था यूक्रेन का, तो उस पहलू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका ये है कि जो मारियोपोल है इसके साथ में जुड़ने से जो इनका नीचे का इलाका है पूरा, क्रीमिया से लेकर के ऊपर तक का लैंड जो है वो एकदम ज्वाइंट हो जाता है। अभी देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा बड़ी संख्या में टैंक और जो विटजर्स हैं वो ट्रेन में लोड होकर के साउथ की तरफ जा रहे हैं। जी जी। यानी रशियन ने बना लिया है कि ये जो पूरा इलाका है आपका, चाहे वो मारियोपोल हो, चाहे जोपर्जिया हो, खेरसन हो या ओडेसा हो, इसको या मोल्डोवा में जो इनकी सेना बैठी हुई है उससे पूरी बेल्ट में मिला करके डिफेंसिव पोजीशन लेके बैठेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ब्लैक सी की तरफ या सी ऑफ अजोव। यानी आप समझ लीजिए जेलेंस्की को लैंड लॉक कर देंगे ये लोग, जेलेंस्की को लैंड लॉक कर देंगे ये लोग। लेकिन जेलेंस्की के पास क्या इसका कोई जवाब है? जल्दी से एक बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की दिल दहलाने वाली जंग सामने आई है। आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं रूसी सैनिक, तहखानों से खींचकर निकाले जा रहे हैं आम लोग। मारियोपोल में अब तक मारे जा चुके हैं 5000 लोग। ये तस्वीरें देखिए, तहखानों से कैसे आम लोगों को, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको खींचकर बाहर लाया जा रहा है, तहखानों में छिपे लोगों को बाहर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मारियोपोल में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीर दिख रही है, ये तो तस्वीर यहाँ पर ऐसी लगती है
अचल सर कि यहां पर तहखाने में छुपे लोगों को यूक्रेन की सेना वहां से रेस्क्यू करती हुई दिखती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर मारियोपोल से हजारों लोगों की मौत की खबर, यहां तक कि यह भी दावा कर रहा है यूक्रेन कि रूस ने 1.5 लाख लोगों को जबरदस्ती यहां यूक्रेन से रूस भेज दिया है, अगर यह बात यहां पर साबित होती है तो क्या पुतिन को लेकर दुनिया में जो गुस्सा है, बात वही है, क्या इसको लेकर कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं, जब तक इनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, और जैसे आपने कहा कि आज की तारीख में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो, जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और फिर जो चार्जेस को फिक्स करे, तो बहरहाल कहना बहुत मुश्किल है। और वो रशिया ले गए हैं नहीं ले गए हैं, ये भी तय करना इतना आसान काम नहीं है। और ये जो आप कह सकते हैं कि कोई भी वॉर होती है तो उसमें एक कोलैटरल डैमेज जो होती है, इसमें सिविलियंस भी जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरू से तो रशिया की अप्रोच यही रही थी कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज हो, और शायद इसी के चलते हुए लड़ाई शुरू में भी काफी लंबी खींची है। और वरना अगर वो एकदम बेदर्दी से अगर अटैक करते रशिया, तो शायद अपने मिशन में बहुत पहले सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन तस्वीरें आने के बाद अब कहां बचता है कि उनके अंदर कोई भी इंसानियत, कोई भी दया, कोई भी उनके अंदर करुणा थी। वो बूचा की तस्वीरें तो दिखा रही हैं कि उन्होंने सरेआम नरसंहार किया है और लोगों को बिल्कुल दया के लायक छोड़ा नहीं है। लेकिन फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर, रूसी सेना को लेकर यूरोपियन यूनियन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के सैनिकों की हालत खराब है। युद्ध में लगी रूस की करीब 1/4 ताकत खत्म हो चुकी है, ये यूरोपियन यूनियन का दावा है। और एक और बड़ी खबर है, चेर्निहिव के चर्च में रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया है। रूस के लोकल हेडक्वार्टर में कई नागरिकों के शव मिले, तो जो वहां पर अपना ठिकाना बनाया था चेर्निहिव में, रूस ने वहां पर कई लोकल लोगों के शव मिले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।